गांव नारायणपुर की सुबह शांत और सुखद होती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भय का अंधेरा पूरे गांव में फैल जाता। गांव के ठीक बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन कुआं। इस कुएं के चारों ओर लगे पुराने पीपल के पेड़ और उन पर बैठे कौवों की कर्कश आवाजें इसे और डरावना बना देती थीं। गांव के लोग मानते थे कि इस कुएं में एक आत्मा बसती है। कहते थे, जो भी इस कुएं के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए लोग सूर्यास्त के बाद उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। गांव में एक बुजुर्ग माधव काका थे, जो अक्सर बच्चों और युवाओं को कुएं की कहानी सुनाते। उनका चेहरा हर बार गंभीर हो जाता और आवाज धीमी। बहुत साल पहले इस गांव का जमींदार बहुत निर्दयी था। उसने गरीबों पर जुल्म ढाए। एक दिन गांव वालों ने उसे मारकर उसकी लाश इसी कुएं में फेंक दी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। ये कहानी सुनकर सभी बच्चे सिहर उठते, लेकिन हर कोई सोचता था, क्या सच में ऐसा हुआ होगा या ये सिर्फ एक कहानी है। कई सालों बाद गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक आया। वीरेंद्र पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। उसने गांव के लोगों से कुएं के बारे में सुना तो वह हंसने लगा। उसने कहा, भूत प्रेत जैसी चीजें केवल डर और अज्ञानता का परिणाम हैं। लेकिन गांव वालों ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी, यह कोई कहानी नहीं है। हमने इस कुएं के पास अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने सफ़ेद साए देखे हैं, और जो भी कुएं के पास गया, वह लौटकर नहीं आया। वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने कहा, मैं खुद इस कुएं में जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। वीरेंद्र ने एक लालटेन और रस्सी ली और रात को कुएं की ओर चल पड़ा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, हवा भी थम गई थी। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसे वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने कुएं में झांका, पानी गहरा और ठहरा हुआ था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, वीरेंद्र, वीरेंद्र। वह चौंक गया। उसने लालटेन की रोशनी कुएं के अंदर डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक हवा तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह मुड़कर देखता, उससे पहले ही उसने रस्सी खींची और वहां से भाग खड़ा हुआ। अगले दिन वीरेंद्र ने अपनी बात गांव वालों को बताई। कुछ युवकों ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। उस रात वीरेंद्र और 3 युवक लालटेन, रस्सी और डंडे लेकर कुएं के पास पहुंचे। वीरेंद्र ने दोस्तों से कहा, मैं कुएं में उतरूंगा, तुम रस्सी पकड़े रहना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत ऊपर खींच लेना। वीरेंद्र धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगा। कुएं की दीवारें ठंडी और नम थीं। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और एक प्राचीन मूर्ति रखी थी। तभी कुएं के अंदर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। वीरेंद्र को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने पलटकर देखा तो एक सफ़ेद आकृति वहां थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और एक बूढ़े आदमी का रूप लेने लगी। वह बूढ़ा जमींदार की आत्मा थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था